हसन का नाम लिया, बाद में इमाम हुसैन का नाम लिया। तो ये वो जाते पाक है यारो कि हम अहले बैते पाक का जब जिक्र करते हैं तो अहले बैते पाक का जिक्र करने पर सबसे बड़ी जात मौलाए कायनात के बाद इमाम हसन की है। और आका ने फरमाया कि खुलफाए राशिदीन की जो इस दुनिया के अंदर खिलाफत रहेगी, जो अमीर बनकर रहेंगे, वो हुकूमत 30 साल की रहेगी। मगर 29.5 साल हुकूमत हुई मौलाए कायनात तक। अब 6 महीने बचे थे, तो 6 महीने हुकूमत सरकारी इमाम हसन ने की। अब मुकम्मल होकर 30 साल हुकूमत पहले 30 साल खुलफाए राशिदीन की हुकूमत हुई। यानी हमारे आका को ये, हमारे आका का इल्म गैब देखो कि आका फरमा रहे 30 साल खुलफाए राशिदीन हुकूमत करेंगे और अमीरुल मोमिनीन के मनसब पर रहेंगे। उस 30 साल में सरकार इमाम हसन का भी दखल जब तक ये, उसके बाद खिलाफत इमाम हसन ने खुद अपने दस्ते पाक से सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को नबूवत दी और आप खलीफा बने। क्योंकि आका ने फरमाया था मेरा बेटा हसन ये सरदार है, सरदार के माना हो सैयद है, सैयद के माना होते हैं सरदार के, और मेरा बेटा हसन दो गिरोह में इख्तिलाफ होगा तो इस इख्तिलाफ को खत्म करके अपनी हुकूमत दूसरे को दे देगा। तो वो सरकार इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की जाते पाक है। अब हसन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उधर तशरीफ ले गए। फरमाते हैं जानती हो सैयदा, तुम्हारा बेटा जो हसन है उसकी मिसाल मेरे जद्दे आला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह है। सैयदा फरमाती है बाबा जान क्या मतलब समझी नहीं मैं। आप फरमा रहे मेरे आपके जद्दे आला सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको इस्माईल जबीहुल्लाह कहा जाता है, उनके मुशाबे है, उनके तरह है। तो मकसद क्या है बताने का मैं समझ नहीं पाई। तो आका फरमाते हैं मेरे जद्दे आला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो एक बेटे हुए जिनका नाम इस्माईल था, दूसरे बेटे हुए जिनका नाम हज़रत इसहाक था। दो बेटे अल्लाह ने अता किए, मगर हज़रत इसहाक से अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश 70,000 अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए। 70,000 अंबिया लगभग हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से इस दुनिया में तशरीफ लाई। मगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला चलता रहा, कोई नबी नहीं आया। सिलसिला चलता रहा, कोई नबी नहीं आया। सिलसिला चलता रहा, कोई नबी नहीं आया। एक नबी आया, वो नबी तमाम दुनिया में सबसे अफजल वाला, जिसकी तारीख वो तारीख है जिसको 12वीं तारीख कहते हैं, वो 12वीं वाला इस दुनिया में तशरीफ लाया, जिसको दुनिया हुजूर मोहम्मद वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से पैदा हुए। तो आका ने फरमाया इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम सभी है मेरा बेटा हसन। तो यानी मतलब क्या, सरकार इमाम हुसैन से इमामत का सिलसिला चला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बने, इमाम बाकर इमाम बने, इमाम जाफर सादिक इमाम बने, इमाम मूसा काजिम इमाम बने, इमाम अली रजा इमाम बने, इमाम तकी इमाम बने, इमाम नकी इमाम बने, इमाम जव्वाद इमाम बने, इमाम अस्करी इमाम बने, 12 इमाम बने। आका फरमाते हैं कि 12 इमाम मेरे हुसैन की पुश्त से होंगे। वो इन 12 इमाम का एक चश्मा होगा, उसको दुनिया गौसे आज़म कहेगी, शायद अब्दुल कादिर कहेगी, पीराने पीर कहेगी, रोशन जमील कहेगी, शायद जीरा कहेगी, बत्ता का शहींशा कहेगी, गौसे आज़म जीलानी कहेगी। वो इमाम हसन की पुश्त से होगा।
अली 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 मुस्तफा के नूरे ऐन या हसन या हुसैन, फातिमा के दिल के चैन या हसन या हुसैन, आला हजरत जिंदाबाद, शेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद। और फिर आला सरकार ने फरमा दिया, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, सर से लेके सीने तक मुसाबे इमाम हसन, सीने से लेके कदमे पाक तक इमाम हुसैन। अब यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि सरकार इमाम हसन को पूरा आपका हम सभी बना देते या इमाम हुसैन को आपका हम सभी बना देते, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? आधा इमाम हसन को बनाया गया, आधा इमाम हुसैन को बनाया गया, आखिर वजह क्या है? रब तबारक व तआला की रहमत जोश में आई, फरमाते हैं रब ने कहा, ऐ मेरे बंदो, अगर ही हसन को मैं पूरा हम सभी मुस्तफा बना देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दुनिया कहती नबी का हम सभी हसन है। हुसैन को बना देते तो दुनिया कहती इमाम हुसैन नबी के हम सभी है। मगर मेरी गैरत को गवारा नहीं था, मैं अपने महबूब की तरह किसी को बनाना ही नहीं चाहता था पूरा, ताकि दुनिया ताना न दे कि एक मोहम्मद अरबी थे, दूसरे उनके नवासे भी उनकी तरह थे। तो आधा बनाया, आधा बनाया, आधा इसलिए बनाया कि जब इमाम हसन चलते थे, इमाम हुसैन चलते थे, तो लोग जब देखते थे दोनों भाई बराबर चलते थे, तो आधे भाई आधा देखते थे इमाम हसन को, आधा इमाम हुसैन को देखते थे, तो लोग कहते थे सहाबा ये देखो मुस्तफा की सभी तस्वीर लाई है, मुस्तफा जाने रहमत की तस्वीर लाई है। और आधा क्यों बनाया? सीने तक इसलिए बनाया कि सीने में दिल होता है, सीने तक इसलिए बनाया कि सीने में सर होता है, सर में दिमाग होता है, तो दिमाग और दिल हसन मुज्तबा को अता किया। क्यों? इसलिए कि जानते थे आका कि मेरा हसन कोई भी फैसला करेगा तो वो दिमाग से करेगा और दिल से फैसला करेगा, दिमाग और दिल लगा के फैसला करेगा। क्योंकि आका जानते थे, आका का इल्म गैब है, जब दो गिरोह जंग होगी तो मेरा हसन उस दो गिरोह की जंग में उनकी सुलह कराएगा और अपनी खिलाफत अमीर माविया को अता कर देगा। तो उसके लिए दिल और दिमाग होना जरूरी था। अब कदम तक इमाम हुसैन क्यों? इसलिए कि करबला के मैदान में मेरा हुसैन लड़ाए नहीं, कदम पीछे नहीं हटाए, इसलिए कदम तक हुसैन पाक को इसलिए दिया मेरा हुसैन जमा रहे, चटियल मैदान में जमा रहे, प्यास है जमा रहे, भूख है जमा रहे, अली असगर की कुर्बानी है जमा रहे, अली अकबर की कुर्बानी है जमा रहे, अब्बास के बाजू कटे जमा रहे, बेटा अली असगर सही लोग जमा रहे, वो अपने कदम को पीछे ना हटाए, इसलिए कदम तक बनाया। क्या शान है मेरे आका की, देखो क्या शान है। और चलो आगे, मैंने कहा था जवाब भाई के घर मौलाए कायनात की महफिल में, फिर सुन लो, बड़ा ही प्यारा जुमला लगता है, सुनने के बाद भी सरकार से इंसान हजारों बार जुमले सुनाते हैं, मगर बार बार मजा आता है, क्योंकि आकाओं की बात है, मुझ जैसे कमीने की बात नहीं, ये आकाओं की बात है। मुझ जैसे कमीनों को ना सुनो, अरे आकाओं की बात सुनो। मौला फरमाते हैं सैयदा, क्या फरमाते हैं सैयदा, तुम्हारा बेटा हसन, हमारा बेटा हसन हमारे साथ मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाता। तो सैयदा फरमाती है ठीक है, आने दो, हसन को पूछूंगी। बोले हाँ पूछना सैयदा, बेटा हसन मेरे साथ खाना नहीं खाता। 3 मरतबा जब जुमला कहा, मौला हसन आए, सैयदा फरमाती है बेटा तुम्हारे बाबा पूछ रहे थे कि मेरा बेटा हसन मेरे साथ खाना क्यों नहीं खाता।
मौला हसन फरमाते हैं देखो क्या ये इमाम हुसैन के इमाम हैं, इमाम हुसैन रज़ियल मौला ताला अन्हु जिनके पीछे नमाज पढ़ी है वो इमाम होता है, इमाम जिसके पीछे नमाज पढ़ी जाती है। तो हुसैन पाक ने अपनी जिंदगी में जब जब भी नमाज का वक्त हुआ तो मुसल्ले पे इमाम हसन को आगे किया, तो अपना इमाम मौला हुसैन पाक ने इमाम हसन को माना। अब आए मौला हसन रज़ियल मौला ताला फरमाती है सैयदा कि बेटा तुम्हारे बाबा की शिकायत है कि तुम खाना क्यों नहीं खाते अपने बाबा के साथ बैठ। तो मौला हसन फरमाते हैं अम्मी जान मैं अपने बाबा के बराबर कैसे बैठ जाऊं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं। वो मौला है जिनके बारे में आका ने फरमाया है अना मदीनतुल इल्म वाली हूँ बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। वो मौला अली है जिनके बारे में आका ने फरमाया है जिसने अली को देखा उसने मुझको देखा, जिसने मुझको देखा उसने खुदा को देखा। अम्मा अम्मी जान सैयदा ए आका वो बाबा जान है जिनके बारे में आका ने फरमाया अली का मुख्तार जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। वो मौलाई कायनात है, वो बाबा जान है, मैं उनके बराबर किस तरह बैठ जाऊं। फिर ना जाने मेरे बाबा का की निगाह किस लुकमे पर पड़े और गलती से वो लुकमा मैं उठा लूं तो ये मेरे बाबा की तौहीद हो जाती है, हो जाएगी। इसलिए मैं अपने बाबा के साथ खाना नहीं खाता हूँ। यही इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल मौला ताला अन्हु सैयदना उमर इब्न खत्ताब इमामुल मोमिन के मनसब पर हैं। आप कुछ लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, गवर्नर हाउस में मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े मुल्क के वजीर आए हैं, बड़े बड़े मुल्क के बादशाह आए हैं। सरकार हज़रत उमर इब्न खत्ताब उनसे बातचीत कर रहे हैं, कोई जंग पर बातचीत हो रही है, जंग पर काफिले को भेजना है उस मुतालिक बातचीत हो रही है, यहाँ से जाना होगा यहाँ से आना होगा। और आपने उमर इब्न खत्ताब ने अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को खड़ा कर दिया दरवाजे के ऊपर कि बेटा कोई भी आए अंदर मत भेजना, अंदर ना आने देना, अंदर ना भेजना। सरकार मौला हसन आए, हसन मुज्तबा आए, जैसे ही आए सरकारे अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मेरे बाबा मीटिंग कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन मीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े गवर्नर आए हैं, बड़े बड़े बादशाह के वजीर आए हैं। तो कहा ठीक है मैं बाद में मिल लूंगा, जोहर की नमाज में सही अमीरुल मोमिनीन से मस्जिद नबी शरीफ में मुलाकात कर लूंगा। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं नहीं लोगों के बारे में तो कहा था मगर आपके बारे में नहीं कहा, आप जाकर मिल सकते हो। तो मौला इमाम हसन फरमाते हैं नहीं इतनी जरूरत वाली इतनी जरूरी बात नहीं है, मैं अमीरुल मोमिनीन से मिल लूंगा बाद में। चले जाते हैं। अब जब उमर इब्न खत्ताब बाहर आते हैं पूछते अपने बेटे अब्दुल्ला से कोई आया नहीं, आया तो नहीं था। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं बाबा जान हजरत हसन इब्न अली आए थे रज़ियल मौला ताला। बोले फिर आपने अंदर क्यों नहीं भेजा? बोले हुजूर अंदर इसलिए नहीं भेजा आपने मना किया था। तो सरकार उमर इब्न खत्ताब की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या अहले बैत का इश्क होगा, क्या अहले बैत की मोहब्बत होगी, क्या अहले बैत की तड़प होगी। रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। बोले बेटा सबके लिए कहा था इमाम हसन इमाम हुसैन मौला अली के लिए नहीं कहा था। कहने लगे बाबा जान क्या वजह थी आपकी आंखों से आंसू? चलो बेटा पहुंचे घर पर, इमाम हसन ने घर में दस्तक दी। इमाम हसन ने मुज्तबा रज़ियल मौला ताला बाहर तशरीफ लाए। पूछा क्या बात है, आप आए थे हुजूर? आप अंदर चले आते। फरमाते नहीं कोई इतना जरूरी काम नहीं था, जोहर की नमाज में मस्जिद नबी शरीफ में मुलाकात हो जाती। बोले नहीं हुजूर आप क्यों अंदर नहीं आए? आपने बोले आपके बेटे बाहर खड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा था अंदर बाबा जान ने मना की है, मगर हाँ कहा था चले जाओ, मगर मैंने सोचा अंदर कोई अहम काम चल रहा हो। हुजूर आपसे अहम काम कोई नहीं है, आपसे अहम किरदार किसी का नहीं है, सबसे बड़ा किरदार आपका है, आपके खानदान का है। फिर अपनी पगड़ी मुबारक उतारी, अपना अमामा मुबारक उतारा, सरकारी इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल मौला के कदमों में रख दिया और अपने बालों को नोचने लगे
और रोक के कहने लगे कि सरकार, ये उमर के सर पर जो बाल हैं ये आपके नाना जान का सत्ता है। उमर तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा था, बार बार कहते थे उमर तो ऊंट चराने वाले बाप का बेटा था। मेरा बाप खत्ताब कहता था, आए उमर मुझे 5 ऊंट दिए, मुझसे कहते लाइन में खड़ा करो, लाइन में खड़ा करो। मैं लाइन में खड़ा करता, एक ऊंट आगे हो जाता, कभी एक ऊंट पीछे हो जाता, कभी आगे हो जाता, कभी पीछे हो जाता। मेरा बाप खत्ताब मुझे बार बार मारता। तुझसे 5 ऊंट नहीं समाज से बनते, अरबी का बेटा है, अरबी का बेटा होने के बाद तुझसे 5 ऊंट नहीं समझते। हुजूर आज 22 लाख मुरब्बा मील पर जो इस्लाम की हुकूमत है, ये आपके बाबा जान, आपके नाना जान का सच्चा है। उम्मत की ताकत नहीं है, ये आपके नाना जान का सच्चा है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मुस्तफा जिंदाबाद, या अली या अली, या अली या अली, या अली या अली। आखिरी बात बहुत ज्यादा हो रहा है, बात तो तफसीली करना था, सरकार की बारगाह में कई सरकार के वाकया सुनाना था। सरकार अफसानी की बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश करना था। सरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु अन्हु, मगर अब इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा। मुद्राओ सरकार इमाम हसन मुस्तफा की आज शहादत का दिन था। 28 सफरुल मुजफ्फर की तारीख, ये वो तारीख है यारो कि सरकार इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु अन्हु आप 6 महीने खिलाफत के मनसब पर थे। आपने अपनी खिलाफत को हज़रत अमीर इब्न मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले किया। दमिश्क से आप चले और दमिश्क से चलने के बाद मूसल में आके रुके। मूसल एक ठंडा इलाका है मदीना शरीफ के करीब। आपने सोचा कुछ दिनों यहाँ रहूंगा, रहने के बाद आप सोचा कुछ दिनों बाद यहाँ से निकल जाऊंगा मदीना शरीफ नाना जान के शहर पाक की तरफ। मूसल में पहुंचे, एक शख्स के घर पहुंचे, उसने आपको अपना मेहमान बनाया। वो कहने लगा हुजूर बड़ी आपकी गुजर नवाजी है कि आप मेरे मेहमान बने, बड़ी खिदमत का मौका दिया, सरकार तशरीफ लाइए। उसने बड़ा इंतजाम किया, मगर सरकार इमाम हसन मुस्तफा के साथ उसने गद्दारी किया। देखो आज गद्दार बड़े भरे हैं, बड़ी मक्कारी लोग कर रहे हैं। उस वक्त भी सरकार हसन मुस्तफा से गद्दारी की गई। 3 दिन से सरकार रहे, 3 दिन उसने खाने में तीनों दिन जहर दिया। जहर देने के बाद सरकार हसन मुस्तफा उल्टियां करते, उल्टियों में जहर बाहर आता। आप अफसोस करते आखिर मामला क्या है। अब जब उसने एक खत लिखा उस वक्त के बादशाह के पास, जो उस वक्त सिया राबी खबीस सरकार के दुश्मन थे, उनको खत लिखा और खत लिखने के बाद कहा 3 दिन से मैं मुसलसल जहर दे रहा हूँ मगर इनकी शहादत नहीं होती। अब मैं चाहता हूँ ऐसा असरदार जहर मुझे भेजा जाए ताकि एक बूंद दी जाए, उसमें ही इनका इंतकाल हो जाए माशाअल्लाह। अब बादशाह ने जब देखा और बादशाह ने जब ये सुना, बहुत तवील वाकया, तफसीली वाकया, बहुत लंबा, मगर अकल मुख्तसर बता रहा हूँ कि बादशाह ने एक शख्स को भेजा जहर की शीशी लेकर और उसमें एक रुक्का लेकर भेजा। रुक्का जब उसे शख्स लेकर चला, रब तबारक व तआला को ये मंजूर नहीं था। वो रास्ते में ही पहुंचा, मौसल के करीब एक जगह रुका। रुकने के बाद क्या देखा, एक भेड़िया आया, उस भेड़िया ने उसको चीर फाड़ डाला। चीर फाड़ डालने के बाद वही खबीस मर गया, जहन्नम पहुंच गया जो जाने वाला था। अब वो सरकार इमाम हसन मुस्तफा का एक चाहने वाला था, वो करीब गया तो क्या देखा, वहाँ घोड़ा खड़ा था, वहाँ उसको उसके जिस्म के टुकड़े हुए थे, चीर फाड़ के उसके जिस्म को अलग कर दिया गया था। जो जहर लेकर आया था, एक रुक्का उसके पास था, रुक्का देखा, जहर की शीशी देखी, लाके हसन मुस्तफा को दे दिया। सरकार इमाम हसन मुस्तफा ने जब उसे पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि हुजूर उसने लिखा था कि हम ऐसा जहर भेज रहे हैं, 3 दिन से तुम जो जहर दे रहे थे वो जहर तो छोड़ो, इसकी एक बूंद तुम दे दोगे तो एक बूंद में काम हो जाएगा।
सरकार इमाम हसन मुस्तफा की आंखों से आंसू आने लगे। आपके एक चाहने वाले गुलाम थे हज़रत सईद रज़ियल्लाहु मौला तआला, उन्होंने जब रुक्का देखा, रुक्का आपने सरकार इमाम हसन से लिया, आप नहीं दे रहे थे, मगर कहा हुजूर जबरदस्ती आप मुझे दीजिए। आपने उन्होंने लिया, लेने के बाद जब देखा कि सरकार इमाम हसन को 3 दिन से जहर दिया जा रहा है, उसने कहा ठीक है, अभी तलवार निकाली नियाम से उस खबीस को रासिद जहन्नम कर दिया और मार के उसको कत्ल कर दिया खबीस को। वहां से इमाम हसन मुस्तफा ने फरमाया अब चलो मदीने मुनव्वरा चलते हैं, नाना जान के शहर की तरफ चलते हैं, लोग दुश्मन बन चुके हैं। जैसे ही मदीने मुनव्वरा पहुंचे, मरवान खबीस मरदूद खबीस ने एक लड़की को खरीदा, एक औरत को खरीदा, उसने कहा ये खजूरें ले जाओ, इस खजूरों को इमाम हसन को दो पेश करो। उसने खरीद कर वो खजूरों में जहर मिलाया, इमाम हसन के पास वो खजूरें भेजी गई। आपने खजूर तनावुल फरमाई, फिर जहर आपके अंदर पहुंच गया, फिर जहर का असर, फिर उल्टियां शुरू हो गई। मगर आपने अपने लोगों से कहा, चाहने वालों से, चलो नाना जान के दर पर मुझे लेकर चलो, नाना जान के मज़ारे पाक पर मुझे लेकर चलो। लोगों ने आपको नाना जान के मज़ारे पाक पर ले गए। आप रोने लगे कि नाना जान, क्या आपके नवासे का पूरी दुनिया में कोई देखने वाला नहीं, क्या जमीन मुझसे तंग हो चुकी है? नाना जान लोग मुझे जहर दे रहे हैं। तो आवाज आई, हसन तुम्हें जहर से ही शहादत होगी। एक दस्ते पाक निकला, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पाक से सरकार इमाम हसन पाक के सीने पर सरकार ने फेरा, जहर का असर खत्म हो गया। वापस सरकार इमाम हसन घर पर आए। घर पर आने के बाद फिर मरवान को मालूम पड़ा कि जहर का असर खत्म हो चुका है। मरवान ने अपनी बार फिर एक औरत को खरीदा और उसके हाथ अब शहद भेजा गया और शहद में जहर मिलाया गया। सरकार इमाम हसन रज़ियल्लाहु मौलाना शहद तनाउल फरमाया, जैसे ही शहद तनाउल फरमाया, फिर आपको जहर का असर लगा, फिर आपको उल्टियां होने लगी, आपको उल्टियां लगातार होती। आपने अपने चाहने वालों से कहा, अपने भाई इमाम हुसैन से कहा कि चलो मुझे नाना जान के मज़ारे पाक पर ले चलो। जैसे ही नाना जान की बारगाह में रोने लगे, नाना जान से अड़की लगाने लगे, फिर दस्ते पाक बाहर आया। सरकार इमाम हसन को रज़ियल्लाहु मौला के सीने पर सरकार ने हाथ फेरा, जहर का असर खत्म हो गया। तीसरी मर्तबा अब बड़ी ताकीद के साथ कोई खाना दिया जाता, बड़ी ताकीद के साथ कोई पानी दिया जाता, उसको चेक किया जाता। सरकार इमाम हसन रज़ियल्लाहु मौला तआला के पास सुराई रखी थी, उस सुराई को कपड़े से ढाक दिया गया, उसको लेबल लगा दिया गया, उसको सिर देख कर दिया गया कि सरकार आप पानी पिए तो वापस सिर लगा दें, आप बता दें हम सिर लगा देंगे। तो सरकार इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु मौला तआला तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे, लेकिन एक औरत को खरीदा गया, उसको अब की बार हीरे में पीस के इतना बारीक नहीं पीसा गया, उससे कहा गया कि जो कपड़ा लगा हुआ है सुराई के ऊपर, उसके ऊपर डाल के हल्का हल्का हलाना, ये सुराई के अंदर बिल्कुल धीरे धीरे छलकता हुआ चला जाएगा। अब जब सुराई के पानी में वो जहर चला गया, चलने जाने के बाद सरकार इमाम हसन रज़ियल्लाहु मौला उठे, आपने अपने गुलाम से कहा कि पानी लाओ। गुलाम ने देखा कि सील लगी हुई है, आपको भी बताया हुजूर सील देखे, कपड़ा लगा हुआ है। आपने कहा ठीक है पानी निकालो, पानी निकाला गया। अब की बार जहर बड़ा खतरनाक था, बड़ा असरदार था। सरकार इमाम हसन पाक ने जैसे ही पिया, अब जिस्म की अतड़ियां कट कट के उल्टी के रास्ते बाहर आने लगी। अतड़ियां कट कट के, देखो अल्लाहु अकबर, कैसी अहले बैते पाक से लोगों ने कितनी दुश्मनी रखी है। आज हम तुमको कोई तकलीफ दे दे, 84 शिकायत सिकवा के अंदर जमाने भर की हम बात करने बैठ जाते हैं। यारो देखो अहले बैते पाक को इस तरह तकलीफें दी गई, उसके बाद उनका सब्र का दामन नहीं छूटा, सब्र का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने। सरकार हसन मुस्तफा ने आवाज लगाई, बुलाओ मेरे भाई हुसैन को। बुलाया गया, तो बुलाओ मेरी बहन जैनब को। बुलाया गया, तमाम बच्चों को बुलाया, आपने सबको सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद भाई ने कहा, सरकार इमाम हुसैन पाक ने, भाई मुझे बता दो कौन है। आपने कहा अगर मैं जिसको जानता हूँ उसके बारे में बता दूंगा तो वो हो सकता है वो ना हो, वो जबरन तुम उसे कत्ल कर दो। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इंतकाम, बेहतर इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह बेहतर इंतकाम लेगा।
इसलिए आपने कहा खामोश हो जाओ और आपकी नस्ल पाक, आपके बेटे आखिरी बेटे 4 बेटे तो आपके करबला के मैदान में शहीद हो गए। इमाम हुसैन के साथ साथ गए थे। एक बेटे बचे आखिरी जिनका नाम था हज़रत हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु अन्हु, और सरकारी इमाम हुसैन की एक बेटी थी सैयदा फातिमा सुगरा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ। इन दोनों के निकाह से जो औलादें पैदा हुई, इन औलादों को पैदा होते होते फिर सरकार गौसे आदम तशरीफ लाए। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। इमाम हसन पाक की नस्ल पाक चलती रही। इस तरह लोगों ने तकलीफ दी। ये सरकार इमाम हसन पाक की शहादत हुई 28 सफर मुजफ्फरपुर। सरकार इमाम हसन पाक इस दारे कुफानी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपने खबर पहुंचाई इंतकाल से कुछ वक्त पहले अपनी नानी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कि जाओ मेरे भाई पूछो कि मुझे नाना जान के कदमे पाक के करीब दफन किया जाए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, हाँ ठीक है मेरी इजाजत है। आपने इजाजत दी। लोग जब लेकर चले तो उन कमीनों ने, उन खारजियों ने आपके जनाजे पाक पर तीर की बौछार की। तीर चलाए गए। जब तीर चलाए गए तो वहां पर सरकार इमाम पाक हसन पाक ने तलवार नियाम से निकाली। हुसैन पाक ने जब तलवार निकाली तो सैयदा ज़ैनब फरमाती, भाई ये नाना जान का शहर है। नाना जान ने वादा किया था कि इस शहर को कोई रंगीन न मत करना, तो नाना जान के शहर को रंगीन मत करो। आपने आज तक के तारीख गवाह है किसी की मैयत कब्रिस्तान जाने के बाद वापस नहीं आई घर पर, मगर सरकार इमाम हसन पाक का टोला मुबारक वापस नाना जान के मज़ार पाक से घर आता है। सैयदा ज़ैनब कहा जाती है कि मेरे भाई के दफनाने की जगह नहीं है। फिर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कदमे पाक में आपको दफन किया जाता है जन्नतुल बकी के अंदर। वो सरकार इमाम हसन पाक की शहादत की कहानी है। यारो अपना ईमान बचाओ, खानवादे हशमतिया से दामन से वाबस्ता रहो, और वो जो खानवादे हशमतिया का पैगाम है उसी पर कायम रहो। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल